जुआ हस्तनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमाए बैठे। बंधुओं, जब मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमाए बैठे, इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा बड़े सम्मान के साथ में भाभी को लेके आ। चला है दुशासन। मैया द्रौपदी स्नान करके बैठी थी और जिस समय दुशासन पहुंचा है द्रौपदी को लेने के लिए, उस समय मैया द्रौपदी बुजुर्गों रजस्वला में थी, मतलब मासिक धर्म में। मैया उस समय रजस्वला में थी। बोले चलिए भाभी, आपको सभा में बुलाया गया। द्रौपदी हाथ उठा के कहती है कि जा पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, जहां कर्ण जैसे वीर बैठे हैं वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। दुशासन बोला चल रही या नहीं चल रही? बोले नहीं जाऊंगी। केसों को पकड़ा और खींचने लगा। जितने भी भैया बैठे हैं, आप जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया बनाने आई है। माँ के लिए तो भगवान ने यहां तक लिखा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। आज के टाइम पे ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया गया। महाराज
महाभारत की कथा आपको श्रवण करा रहे थे। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो जाकर के पहुंचा, इतना सुंदर महल है, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर फिसला, गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसने लगी। अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। औरत अगर अच्छा न बोल पाए तो बुरा बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। औरत अगर कड़वा बोल दे तो गोली की जरूरत नहीं पड़ती। भागवत में एक चीज लिखी है, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करियो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। जवाब दिया दुर्योधन को कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। और माताओं, जीवन में एक बात याद रखना, जहां 4 पुरुष या 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और जहां यहां पुरुष बैठे हैं, देवरानी जेठानी, सास बहू, देवर भाभी, ननद भाभी, इनमें लड़ाई हो जाए तो भाइयों भाइयों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इनकी लड़ाई ऐसी होती है, सुबह लड़ेंगे, शाम को इकट्ठे भोजन करेंगे। अगर आप बोलना शुरू हो गए तो सब मामला गड़बड़ है, फिर लड़ाई सालों साल चलती है। यहां दुर्योधन वापस आया, मामा शकुनी से बोला कि मामा, हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो शकुनी जुए में बड़ा निपुण था, बोले जुए का खेल हो जाए। पांडवों को बुलाया, बोले जुआ खेलना है। पांडव बोले मैं जुआ नहीं खेलता। बर्बादी के भैया 3 रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी की खेती तक चली जाएगी। शराब का मतलब है सा माने सड़ाती है, रा माने रुलाती है, और बा माने बर्बाद करती है। आदमी को लगता है कि 1 क्वार्टर 75 रुपए का आता है, लेकिन जब आदमी पीना शुरू होता है तो 7500 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। जब पीता है और बेचने का नंबर लगाता है तो आदमी के पास 7500 बीघा जमीन भी हो, वो भी खाक कर देगा। तो जुए के खेल में शकुनी बड़ा निपुण था। पांडवों को बिठा लिया गया। पांडवों में धर्मराज ने कहा कि मैं जुआ नहीं खेलता। बोले क्या पागल हो, ये झूठ मूठ का जुआ खेल रहे, कोई असली वाला थोड़ी है। आओ बैठो। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। पांडवों को बिठा लिया गया। ऐसी नौबत आई भैया, विद्वान लिखते हैं